बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इंशाल्लाह ताला हमारा जो लुगा अरबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हमारा लुगा अरबिया का चल रहा है, कोर्स हमारा चल रहा है, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये रमज़ान वाकई में सोच रहा था कि अरबी की जो ग्रामर है वो आपको सिखाई जाए, और वो भी थ्रू कुरान मजीद या फिर जो अस्कार हैं या हदीस हैं उसके ज़रिए से आपको ग्रामर सिखाई जाए। तो इंशाल्लाह इसी पे हम काम करते चले चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और सर आपने कोई बुक भी वो की थी ना, मेंशन की थी कि हम लोग ये कुछ पढ़ेंगे, कुछ आपने कहा तो था। लेकिन वो कोई यही वाली बुक के बारे में। इससे पहले एक क्लास थी हमारी, वो थी क्लास हमारी अतलस व कुरान की, कुरान मजीद की। वो कल शुरू करेंगे। ये वाली किताब जो है ये 3 बजे की इसकी हम्म। क्लास होगी है, 3 बजे। उसमें भी आप जरूर आए। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बहुत ज़बरदस्त। और एक किताब जो है हमारी मिनहाज सवी है, और ये हमारी किताब होगी, ये चलेगी हमारी 10:30 बजे इसकी क्लास है। तो ये रात को। हाँ, रात को 10:30 हदीस बजे। नबवी की है, हदीस की हदीस किताब है। शरीफ, हाँ जी, हदीस शरीफ की किताब है। और ओह। ये कुरान मजीद के शख्सियात, अकवाम और मकामात के हवाले से हैं, और उसका तज्जिया है जी। तो हम ये कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये किताब भी। और ये मनहज सभी आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर 10 बजे से आपने लिए है? 10:30 बजे, ये अ, 10:30 बजे क्लास है इंशाल्लाह ताला। 10:30 बजे। मैं कोशिश करूंगी, चले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम्म। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी जो दुआएं हैं, अहादीस हैं, या फिर नमाज है, अजान है, और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके ज़रिए से हम लोग अपने ग्रामर को भी मजबूत करेंगे, और दोहराई भी होती जाएगी। हम्म। आज की दुआ देखें, ये जरा देखें, जितना आप पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह उतना ही पढ़ेंगे। मस्जिद में हम्म। दाखिल होते वक्त की दुआ, उसी से आप देखें, अल्फाज को देखेंगे तो यही अल्फाज आपको कुरान में मिलेंगे, और यही अल्फाज आपको हदीस में मिलेंगे। इसलिए इसको समझिए, ये सिर्फ ये एक दुआ नहीं है बल्कि आपके लिए अरबी है, ठीक है जी। इसमें पहला क्या है? अल्लाहुम्मा। तो ये जो अल्लाहुम्मा लिखा होता है, ये असल में होता है या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा, सर इफ्ताह। मैं साथ साथ लिखती देखो, रहूं, साथ साथ लिखती रहूं मैं ये, कि ना लिखूं? आप बस आपकी मर्जी है। अच्छा, ये देखिए, इफ्ताह। इफ्ताह जो है ये अमर है, हुक्म है। इफ्ताह, हम हमजा के नीचे जेर लगा रहे हैं, ठीक है। इफ्ताह, खोल दे, खोल दे तो इफ्ताह। लेकिन चूंकि हम ये अल्लाह से कह रहे हैं, तो इसका नाम अमर से हट के हम ये इल्तिजा हो जाएगी। इल्तिजा है और ये दुआ है, अल्लाह ताला खोल दे, अल्लाहुम्मा इफ्ताह। लेकिन यही मैं अगर सामने रहमान शाह से कहूंगा, तो मैं कहूंगा या रहमान शाह इफ्ताह, खोल दे। इफ्ताह अलबाब, इफ्ताह अलबाब, दरवाजा खोल दे यार। इफ्ताह अल किताब, किताब खोल दे। तो ये हमारा ये इफ्ताह का लफ्ज जो है, इसको सीखें आप, ठीक है। इसका अगर माजी होगा तो माजी में हम कहेंगे फतहा, उसने खोला। फतहा, उसने खोला। फतहा अलबाब, उसने दरवाजा खोला। या फतहा अल मक्का, उसने मक्का फतह किया। वो भी खोलने के मानो में होता है। अच्छा, और इसका अगर मुजारे पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस पढ़ना चाहेंगे, तो वो होगा यफ्तहो। यफ्तहो, ये कुरान मजीद में दोनों आएंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए हदीस में भी आएंगे। यफ्तहुल बाब, वो दरवाजा खोलता है। यफ्तहु अलबाब, दरवाजा खोलता है। या मैं कहूंगा सयफ्तहुल बाब, तो वो दरवाजा खोल देगा। सयफ्तहु अलबाब, वो दरवाजा खोल देगा। तो सीन जबर सा शुरू में लगा दूंगा मैं, और ये हो जाएगा माजी, मुस्तकबिल में हो जाएगा, दरवाजा खोल देगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी ली। अगर आप ली को देखें तो ली के दो मानी उर्दू में आ सकते हैं। मुझे, ली का मतलब होगा मुझे, और मेरे, मेरा, मेरी, यानी रा रे री, मेरा, मेरी, मेरा, मेरे, ली। तो इफ्तह ली, मेरे लिए खोल दे। क्या? अबवाबा। अबवाब का मतलब ये जमा है जी, बाब की जमा है अबवाब। रहमत का। अब आप रहमत का को देखें और ये ली को देखें, ली। तो ली के, ये लाम है, लाम। लाम का मतलब होता है के लिए, जैसे लिल्लाहे। और इसके दूसरा माना भी होता है चाहिए, शुड के मानों में, ले। अच्छा, अब दूसरा इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? प्लस कर रहे हैं या। अगर मैं या लगाऊंगा ना, ली, तो ये हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन अगर मैं इसके साथ लगाता हूं काफ, ला का, ये लाम जबर ला हो जाएगा, ला का, तो माना होगा तुम्हारे लिए, ला का।
काफ जबर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। जैसे इसमी, इसमुका, मेरा नाम तुम्हारा नाम। रब्बुका, रब्बी, मेरा रब तुम्हारा रब। वालिदुई, वालिदी, वालिदुका, तुम्हारा रब मेरा रब, तुम्हारा वालिद मेरा वालिद। अच्छा, तो रहमतिका, तुम्हारी रहमत, तुम्हारी रहमत के दरवाजे खोल दे मेरे लिए, मेरे लिए दरवाजे खोल दे अपने। अच्छा, यही हम दुआ जो है नीचे हम जब मस्जिद से निकल रहे होते हैं तो ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। ये तो हो चुका है। इन्नी, यहाँ पर अगर आप देखें तो दो लफ्ज आ रहे हैं, एक है इन्ना और दूसरा लफ्ज आ रहा है या। तो या का तो अभी बताया आपको, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, ठीक है। और इन्ना जो होता है या अन्ना, दोनों का मतलब होता है बेशक। इन्ना या अन्ना, बेशक, यकीनन। तो इन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी, बेशक मैं जो हूँ, असअलु का, तुमसे मांगता हूँ। असअलु का असल में पहला एक क्या है, वर्ब है। असअलो, मैं सवाल करता हूँ। असअलो, मैं सवाल करता हूँ। अगर मैं आगे लगा दूंगा ना का, तो ये होगा तुमसे, तुमसे सवाल करता हूँ। अच्छा, तेरा सवाल करता हूँ, ये भी ठीक है। असअलो का, अस अना असअलु, अंत तसअलु, हुवा यसअलु, नहनु नसअलु, फिर आगे चलता जाएगा। तो ये सवाल से निकला है, सुआल, ये लफ्ज है सुआल। अच्छा जी, बेशक मैं तुमसे तुम्हारा सवाल करता हूँ। फदल का, तुम्हारा फजल, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। क्या बात है, यानी मांगता हूँ तुझसे, तुम्हारा फजल मांगता हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया है, यही सारे जो है ना आप सबके साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी आपने सिर्फ या लगाई थी या काफ लगाया था। मैं अगर इसको आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये है काफ जबर का, आपने यहाँ लगाया था लाम। आप इस लाम को लाम जबर ला कर लो। लाम जबर ला का मतलब होगा फॉर, के लिए। कुरान मजीद में बहुत आएगा, ठीक है। कभी ये लाम ज़िर ले हो जाता है, इसका मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, आपने कहा लका, तुम्हारे लिए। जैसे कुरान मजीद में है ना, वरफअना लका जिक्र का, हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। अच्छा, वो भी ठीक था। एक हम कहते हैं भाई जैसे और क्या हो सकता है, बहुत सारे हैं इसमें, काका के लिए बहुत सारे आते हैं, रब्बु का, तुम्हारा रब। अच्छा, दूसरा है जी या, जो आपने अभी पढ़ी वो या है। तो या का जो मतलब है वो है मेरा, मेरी, मेरी। तो ली, इसका माना हो जाता है ली। ली का मतलब होगा मेरा, मुझे। दोनों माने ठीक हैं। तो आपने क्या करना है, देखो करना यह है कि आपने सबके साथ लगाने हैं। जैसे लाम जबर ला यहाँ लगाओ और हो जाएगा लहू, उसके लिए। लहुमा, उन दो के लिए। लहुम, उन सब के लिए। ये तीनों जो है ना, ये थर्ड पर्सन है, गायब लोग हैं। ये चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको जल्दी से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ला, लहू, लहुमा, लहुम, उसके लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए। ये कुरान मजीद में लिखा होगा, आपने कुछ नहीं करना, वो लिखा हुआ होगा, सिर्फ मानी बता रहा हूँ। इसी तरह ये जो का, कुमा और कुम है ना, ये सेकंड पर्सन होते हैं जिससे आप बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन गायब होता है, ये गायब होता है, गायब। और ये जो सेकंड पर्सन होता है ना, ये आपका हाजिर होता है, ये सामने होता है आपके। तो लका, तुम्हारे लिए। लकुमा, तुम दो के लिए। लकुम, तुम सब के लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और ये जो आखिरी दो है ना, या और ना, ये दोनों इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि बोलने वाले। इसको कहते हैं हम लोग मुतकल्लिम, अपनी जुबान में मुतकल्लिम। तो ली हो जाएगा और लना, मेरे लिए और हमारे लिए। ये लफ्ज वल्लाह के साथ मैंने वैसे लगा दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि ये जितनी भी इसको जमीर बोलते हैं, ये जितनी भी जमीरें हैं ना, ये अकेले नहीं आती, ये किसी के साथ जुड़ के आया करेंगी। ये अकेले नहीं आती, ये जुड़ के आया करेंगी किसी किसी लफ्ज के साथ। मैं आपको इसको इसको एक और तरीके भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आप करना चाहें तो यहाँ रब लगा दो, रब। तो आप क्या कहेंगे, रब्बुहू, उसका रब। रब्बुहुमा, उन दो का रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। अब फिर रब्बुका, तुम्हारा रब। रब्बुकुमा, तुम दो का रब।
रब्बुकुम तुम सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हम सब का रब, हमारा रब। अच्छा इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बैत लगा दो, घर। तो बैतुहू उसका घर, बैतुहुमा उन दो का घर, बैतुहुम उन सब का घर, बैतुका तुम्हारा घर, बैतुकुमा तुम दो का घर, और बैतुकुम तुम सब का घर, बैती मेरा घर, बैतुना हम सब का घर। क्या बात है, इस तरह ही आप इसको लेके चल सकते हैं आगे भी बहुत सारे। ये टुकड़े कुरान मजीद के तकरीबन हर सतर में किसी दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर आते हैं। तो अगर आपको आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए ना और ऊपर से गुजर गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो अल्फाज है ना ये सैकड़ों बार नहीं हजारों बार आने वाले हैं ये अल्फाज इंशाल्लाह। तो परेशानी की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। तहज्जुद के वक्त दुआ पढ़ते हैं आप लोग, अब तहज्जुद आजकल बहुत आसान हो गया है ना, तहज्जुद पढ़ना इस वक्त बहुत आसान है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए सबको, ये बहुत अजीब सर सुन्नत। तहज्जुद से मुझे याद आ गया। सर जब हम वितर छोड़ देते हैं ना, तो वितर को हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना? नहीं तहज्जुद जो है वो आज सबसे आखिर में रखें आप, जितना कुछ भी है। नहीं। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं। तहज्जुद तो हमने पढ़नी है। हम्म, तहज्जुद को आखिर में नहीं। जब हम ईशा की नमाज पढ़ते हैं ना, फिर हम तरावी की नमाज पढ़ते हैं, तो मैं वितर छोड़ देती हूँ ना, फिर मैं सही वितर करती नहीं है। पढ़ती, क्योंकि हमारे नबी ने कहा वितर आपने हाँ बेहतर है कि आप तहज्जुद से पहले मुस्तहब पढ़ें। है, हाँ तो बिल्कुल सही। हाँ तो ये इसी तरह ही सही है ना, सबसे पहले तो फिर हम तहज्जुद से पहले वितर पढ़ेंगे ना, अपनी नमाज को हाँ। पुरानी वाली को फिनिश करेंगे। नहीं अब देखिए ये जो तहज्जुद के साथ आप देखो तरावी जो है ना, तरावी हमारी क्या होती है तहज्जुद से वो पहले तो की। हो गई। हाँ वो तरावी जो है आपके तहज्जुद से पहले है, हालांकि वो सुन्नत मुअक्कदा है जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके सही। दरमियान आप नफल वाफिली पढ़ सकती हैं, क़यामुल लैल कर सकती हैं। जो तहज्जुद हम्म। की नमाज है ना, तो जो तीन वितर हैं आपके, सॉरी जो तीन वितर आपके हैं, उसको हाँ। आप ना आखिर तक छोड़ के रखें। आप दरमियान में तहज्जुद पढ़ती रहें, आपने नवाफिल पढ़ते रहें। आप अगर पहले पढ़ेंगी तब भी ठीक है, आप तहज्जुद के बाद पढ़ती हैं यानी फितर के बाद पढ़ती हैं तब भी ठीक है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जो वितर है ना, अच्छा। ये बेहतर ये रहेगा कि वितर आप बिल्कुल आखिर तक छोड़ के रखें, आखिर में वितर पढ़ें। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद जो के है, बाद सैयदा आयशा तक क्या फरमाती हैं, पढ़ती फरमाती रहूं। हैं कि सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में आप जो है वो 11 रकात हम्म। पढ़ते थे, यानी 3 रकात वितर की पढ़ते थे, 8 रकातें जो थी वो तहज्जुद की पढ़ा करते थे आप। ठीक है जी। तो आप 8 रकातें पढ़ें और 2 रकात पढ़ें, आपकी मर्जी है, 20 रकात पढ़ सकती हैं, तहज्जुद जितना पढ़ सकती हैं आप पढ़ती रहें। लेकिन मेरी टीचर ने कहा था मुझे चार भी बहुत होती हैं, चार आप पढ़ें लेकिन हाँ कॉन्टिन्यूअस पढ़ें। हाँ वही तो, कॉन्टिन्यूअस, दो रकात थोड़े भी नहीं काफी है, मगर। 2 रकातें भी काफी है, लेकिन आप देखो ना टीचर से ज्यादा हमारे लिए अहम है। अब आप जितना पढ़ सकती हम्म। हैं, मैंने कहा ना कि 2 रकातें भी काफी हैं। अब ऐसे लोग गुजरे हैं कि 2 रकात में भी पूरी रात गुजार देते थे, लेकिन अगर आप जो है वो 2 रकात पढ़ती हैं तो वो 2 रकात भी काफी हैं, चार भी जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये देखो ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, यानी आप अभी क्या है हम्म। स्टार्टिंग में है, आप मुब्तदी हैं, ठीक है, अभी आपने शुरू की है ताजुद। तो आप 2 पढ़ें, आप पढ़ती रहें, बस कंटिन्यूस पढ़ते रहें, फिर उसके बाद आपकी आदत होगी 4 पढ़ें, फिर 6 कर दें। लेकिन सुन्नत क्या है, वो है 8 रकात पढ़ना। तो आप क्या करें, 8 रकात तक खुद को पहुंचाएं कम से कम, ठीक है। और नहीं, वो इंशाल्लाह मैं 8 ही पढ़ लूंगी। हाँ, शाबाश। ऐसी कोई और उसमें बात ये नहीं। भी है कि इसमें आप जब कुरान मजीद जो पढ़ेंगे ना उसको तरतील के साथ, यानी लफ्ज बलफ्ज आराम आराम से पढ़ते रहें, आराम आराम से पढ़ते जाएं। अच्छा ये दुआ भी करती जाएंगे, ठीक है, ये दुआ आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सुन्नत से ठीक साथ। है। आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअल, ये इफ्तह की तरह का है, देखो, इफ्तह और इजअल बना। इजअल का मतलब होता है बना, तू पैदा कर, दोनों में है, ये मेकिंग समथिंग के मानों में है, ठीक है जी, इजअल। तो इसका जो माजी होता है वो होता है जाअला, उसने बनाया, ही मेड समथिंग, ठीक है, उसने बनाया, उसने पैदा किया, जाअला। और इसका जो मुजारे यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो होता है यजअलो, यजअलो, वो बनाता है, पैदा करता है। ये कुरान मजीद में दोनों लफ्ज बहुत ज्यादा हैं, और हम दुआओं में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रब इजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। इजअल, इजअल का मतलब होगा तू बना, तू पैदा कर, तू कर, इजअल। अच्छा इसके साथ भी ज़मीरें लगी होती हैं, ठीक है, वो फिर आप मैंने आपको बताया।
तो इजअल, तू पैदा कर, फी कल्बी, मेरे दिल में। कल्ब कहते हैं दिल को, इसकी जमा होती है कुलूब। और या जो आई है इसका मतलब है मेरा, मेरे दिल को बना, नूरन, नूर, रोशन कर दे मेरे दिल को। वफी लिसानी, वफी और मैं, ये फी का मतलब होता है इन के मानो है मैं। लिसानी, मेरे लिसान में क्या, नूरन, नूर, मेरे जुबान में नूर पैदा कर। क्या बात। वफी समई नूरन, और मेरी समाअत में, मेरे कानों में नूर पैदा कर। नूर कानों में, समाअत में, क्या बात। वफी बसरी, और मेरी आंखों में, बसारत में, नूरन, नूर पैदा कर। तो ये हम इससे लफ्ज भी सीख रहे हैं, और ये देख रहे हैं हम कि ये जो ज़मीरें होती हैं जो आखिर में या लगी हैं, इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ। कहाँ से, वहाँ ऊपर जाके। अगर आप देखें तो आप, मैंने अभी आपको मैंने बताई ना, वो बहुत ऊपर चली गई। वो ज़मीरें जो हैं वो आप 12। वो लहू हु वाली ना सर? हाँ जी, हु, वो 8 ज़मीरें लगाई हुमा। जैसे आप जो है वो 8 भी लगाएं। तो आप सबके साथ ना ये बन जाएगा। जैसे कल भी है ना, तो कल्बुहु, कल्बुहुमा, कल्बुहुम। फिर है कल्बुका, कल्बुकुमा, कल्बुकुम। फिर होगा कल्बी और कल्बुना। तो ये सारी ज़मीरें जो है ना, आपको कुरान मजीद में, हदीस में मिलती आए नजर आएंगी आपको, या बहुत मिलेंगी आपको। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें, मुनीबा स्पेशली आप भी और बाकी अहबाब भी जो नए हैं। इस तरह ये सर समई। मुझसे सुने, मुझे आती है ये, आप मुझसे सुने क्या कोई बात। सी भी नहीं, चले। बहुत माशा, मुझे अंदाजा है आपका, माशाल्लाह आप है, क्या जरूरत है, मुझे अंदाजा है इस बात का। नहीं नहीं, लेकिन आप पूछ लें कोई सा भी एक, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, अभी मुझे इसमें मुअन्नस की भी आती हैं, वो की, कुमा, क्या कुन्ना। बात है, क्या बात है। मैं आता है, मैं पूछता हूँ आपसे इंशाल्लाह सामने। हम्म। अच्छा, ये देखिए ना, दिल में नूर क्या होता है, नेक ख्यालात, नेक नीयतों की परवरिश। हाँ, दिल में ये होना चाहिए बिल्कुल। हर अमल की इब्तिदाइयत, और इसका मकाम दिल होता है। ये दिल जो है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब जो लिखी है ना, इह्याउल उलूम, उसमें अगर आप जाएं ना, तो उसमें आप देखेंगे तो दिल के जो अजायब हैं, वो जो बयान किए हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो सल्तनत है, पाए तख्त आपके आपके अंदर, वो दिल है आपका। सारे काम दिल संभालता है। हम तो ये समझते हैं दिमाग संभाल रहा है सारा कुछ, नहीं नहीं, दिमाग तो सिर्फ एक आला है। ये असल जो कर रहा है, ये सारा दिल कर रहा है। अल्लाह ताला ने दिल में ये कुवत रखी है अच्छाई की, और ये अगर कोई बुराई करता है तो इसका असर जो है उसके दिल पे होता है, जाता है। हमारे हाफिजे का ताल्लुक भी जो है हमारे दिल से है। कोई भी आप जो है ना वो बुराई करते हैं, गुनाह करते हैं, उसका असर दिल पे आता है, हाफिजे पे आता है फिर। तो ये मकाम है असल में, सल्तनत, पाए सल्तनत है इसी पे। तो रूह, कल्ब, ये जो रूह है और नफ्स है, इसका जो है वो झगड़ा रहता है। रूह मलकूती है, मलाइका से है। तो वो नेकी जो है ना, नेकी का कब्जा चाहती है, पाए तख्त सीट चाहती है दिल पे। और नफ्स जो है वो नासूती है, वो आपको जो है वो गुनाहों गिलाजतों की तरफ खींचना चाहता है। तो वो दिल पे नफ्स जो है वो कब्जा करना चाहता है। और अक्सर औकात यही होता है कि हमारा नफ्स जो है वो हमारे दिल पे हावी है, और हम दिल की मानते हैं, यानी कि नफ्स की मानते हैं। जो दिल की मानते हैं उसका मतलब है कि वो नफ्स की मान रहे होते हैं। और ये अल्लाह जो होते थे वो नफ्स की मुखालिफत में जाया करते थे। तो खैर, वो दिल जो है वो, ये तसव्वुफ की जो है ना, तसव्वुफ में ये इसका मौजू तसव्वुफ जो है ना, ज़रा वजाहत से बयान करता है। तो इमाम गजाली का बड़ा अच्छा है, उन्होंने लिखा, और भी सब ने लिखा है, जहाँ भी जाओगे सब में आपको मिल जाएगा। सबसे अहम दिल है, ये सुधर जाए तो सारा जिस्म सुधर जाता है। ये हदीस पाक में है, इमाम नववी ने अरबाईन में भी इसको नकल किया हुआ है, मशहूर हदीस पाक है। ये दिल, ये जो जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो सीधा रहता है तो सारा जिस्म सीधा रहता है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और भी है ये दुआ, अगर आगे जाते हैं तो ये देखें, वमिन फौकी नूरन, और मेरे ऊपर नूर कर दे। वमिन फौकी नूरन, और मेरे ऊपर नूर कर दे। वमिन तहती नूरन, और मेरे नीचे नूर कर दे, तहती। वान यमीनी, यमीन। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें फोक और तख्त समझ आ गया, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं यार, वो कुर्सी कहाँ है, तो तह तक, तुम्हारे नीचे, तह तक, तुम्हारे नीचे। अजी, तहतना, हमारे नीचे, फौकना, हमारे ऊपर, फौका, तुम्हारे ऊपर। इस तरह आप जो है इसको इस्तेमाल करते रहें बार बार, तो ये आपको नहीं, ज़मीर भी याद हो जाएंगे और लफ्ज भी याद रहेंगे। वान यमीनी नूरन, यमीन कहते हैं, अब आप कुरान मजीद में दो चीजों के लिए आता है। एक तो है कि
दाएं तरफ, दूसरा है कसम के लिए, कसम, यमीन। तो अन यमीनी नूरन, और मेरे दाएं जानिब नूर कर दे। व अन शिमाली नूरन, और मेरे बाएं तरफ जो है वो नूर कर दे। अच्छा, मिन से अन हो गया है, देख रहे हैं आप। तो ये मिन और अन अगरचे एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा बारीक किस्म का एक फर्क भी रहता है। और वो हमने उस वक्त पढ़ा पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि करीब के साथ मिन आता है और बाईद के साथ अन आता है, दोनों का मतलब से होता है। तो हम ये अल्लाह ताला मेरे क्या करे, मेरे दाएं तरफ भी नूर कर दे और मेरे बाएं तरफ भी नूर कर दे। इसके क्या है, इसके अब मिन अमामी नूरन, और मेरे अमाम, अमाम का मतलब होता है मेरे सामने नूर कर दे। वमिन खल्फी नूरन, और मेरे पीछे नूर कर दे। अमाम और खल्फ आपस में मुतजाद हैं, यमीन और शिमाल आपस में मुतजाद हैं, फौक और तहत आपस में मुतजाद हैं। तो आप इसको इस जुमले में इस्तेमाल करके दिखाएंगे मुझे, फिर ग्रुप में शेयर करते रहें साथ साथ। ठीक है। खल्फ का मतलब होगा पीछे। हम कहते हैं वो ना खल्फ बैठा था, ना खल्फ का मतलब है कि वो बाप पैर भी नहीं कर रहा, इसलिए। और अमाम, इमाम हम कहते हैं आगे, आगे वाले को कहते हैं। वहां से ये सामने को कहते हैं हम लोग फ्रंट, अमाम कहते हैं, अमाम। वजअल, और वजअल असल में क्या था, ये वो जो है ये अलग है, ये असल में था वा इजअल। वा का मतलब होता है और, इजअल तू बना, क्या बना, फी नफ्सी नूरन, मेरे अंदर, मेरे नफ्स में नूर पैदा कर, मेरे आप में नूर पैदा कर। ये सारी दुआ हैं। ये देखिए अमाम का लिखा है, इमाम साहिब अमाम होते हैं, अमाम सामने होते हैं। खलीफा यानी नायब पीछे होता है। खल्फ, खलीफा, देखो ना खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफतुर रसूल थे, खलीफतुर रसूल। हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे मैं खलीफत रसूल हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल के खलीफा का खलीफा हूँ। ये है खल्फ का मतलब होता है पीछे। तो ये दुआ बड़ी जबरदस्त किस्म की दुआ थी, 12 अल्फाज हमने सीखे, और ये कुरान मजीद में 1231 बार आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़े अच्छे अल्फाज थे, अगर हमें याद हो गए तो ये हमें बहुत सारा अरबी बोलने में भी बहुत आसानी रहेगी। आईना बैतुका, तुम्हारा घर कहाँ है, आईना बैतुका, तुम्हारा घर कहाँ है। तो कहेंगे अमामा बैतुका, तुम्हारे घर के सामने, अमामा बैतुका, या अमाम अल मस्जिद, मस्जिद के सामने। हाँ, इशारा लगा सकते हैं। चले, ये इतना जो है वो काफ़ी है, मगर सैकड़ों अल्फाज नहीं बल्कि हमने हज़ारों अल्फाज सीख लिए हैं, अगर हम ज़मीरों को साथ मिलाना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला। और बाकी अहबाब कहाँ रह गए, ये रोज़े में इतने मसरूफ़ हैं, क्यों नहीं आए यार। ये लड़कियां कोई भी नहीं आई ना, पूरा ग्रुप नहीं आया, मुस्फिरा का, लुबाबा, और ये जो लोग हैं हफ्सा, हिबा, ये लोग कहाँ गायब हो गए यार। हाँ, ताबिश भी नहीं आया। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने। और आज का बहुत माशाल्लाह इम्पोर्टेंट ये आपने जो ये बहुत लेसन दिया इंपॉर्टेंट ना, है, ये ये आगे जो कितना है ना, आगे इससे नाइस, भी आगे, इससे आगे जो है ना वो भी बहुत बहुत, अच्छा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बस मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ, चलो वो देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे फायदा हो बस किसी को इंशाल्लाह ताला। तो चलो हम कल इंशाल्लाह फिर हमने दोबारा 3:50 पे इंशाल्लाह ताला जमा होना है इंशाल्लाह ताला। इसको आगे पढ़ेंगे, कल शायद आजान पढ़े, उसके बाद ये आगे जाएंगे इंशाल्लाह नमाज। ठीक है बाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर आप जा रहे हैं? बस ही बस, काफी है इतना। मैंने आगे मस्जिद में जाना है, वहां भी दर्स देना है अभी एक। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह ताला फिर आगे चल और देंगे। 10 o'clock आज से आपने क्लास स्टार्ट करनी है कि 10 ओ टुमारो? क्लाक नहीं है, साढ़े साढ़े 10 है, आपने जहन में रखना है, 10:30 बजे इंशाल्लाह आज ही शुरू करना है। अच्छा, आज से 10:30 बजे है। पाकिस्तानी, हाँ, ओह, 10:30 बजे इंशाल्लाह। ओके। चले बाप, सलामत और रहें। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा सर आप भी, प्लीज। आप भी, मेरे आप भी बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा प्लीज, आप कि भी। अल्लाह ताला उनको कामयाब और नेक बना आमीन दें। आमीन, सब सबके बच्चे अल्लाह ताला ने एक सालेह बनाए जी। अस्सलाम वालेकुम।